बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भैया अल्ताफ़ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने अमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। ख़ुसूसन मैं दुआ करता हूँ कि हमारी एक बहन है, उनका बेटा मोहम्मद हसनैन, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल आजिला अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हमारी दिल से दुआ है, और तमाम देखने वालों से गुजारिश है, आप सब ने भी ढेर सारी दुआ करनी है हमारी उस बहन के बेटे के लिए, हमारे भांजे के लिए, कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। वो बेचारे बोल नहीं पाते, तो काफ़ी वो हमारी बहन परेशान है। तो उसने हमें दुआ का कहा था, कल वाली वीडियो में मेरे जहन पे नहीं आई बात। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हम दुआ करते हैं जितने भी हमारे देखने वाले हैं। और सॉरी यार क्यों डरेंदे, एक तुमने भी मैं झटका दे सवेरे देता। दी आई कणिया इतनी सवेरे दी रोदा करे निकले नहीं दवाई माशाल्लाह मिठी मिठी दवाई ने निकले। मैं वाल खड़ गई, मैं क्या अच्छा हुने दुआ खत्म करे सन, हुने खत्म करे सन वाल मैं डरे साने को झटका दे दिया यार इतना बड़ा। सीरियसली मेरा दिल जो है ना, अब उसकी धड़कनें तेज़ हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम बहन भाइयों को मेरा दिल से सलाम भी हो गया, और दुआएं भी ढेर सारी होंगी। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाहुम्मा आमीन आमीन सुम्मा या आमीन। रब्बुल आलमीन। तो मैंने जो है ना सुबह सुबह के टाइम मुझे आ गई और दिमाग में थोड़ी सी जो है ना हलचल। मैंने कहा कि चाह कर ना इसे डराती हूँ, और तकरीबन मैं कैमरे में नज़र आ रही हूँ। मैं कब की आई हूँ, खड़ी खड़ी इधर हाथ इस तरह करती थी, फिर हाथ में इस तरह कर जाती थी। मैं कहती थी कि ये बेचारा दुआएं दे रहा है। अच्छा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, और सीरियसली मैं डर गया हूँ। काफ़ी अरसा हो गया ना, क्योंकि इस तरह का बिल्कुल भी सीन नहीं हुआ था। तो आज अचानक से जब आपने पीछे वो आवाज़ लग गई और ज़ोर से पंजे लगे, सीरियसली झटका लगा मुझे बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा आपको डराना, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैंने ऐसी कोई जो है ना आपको वो डराने की हरकत नहीं की। पहले तो अक्सर मैं आपको डराती रहती थी, लेकिन तीसरा माह मैंने आपको नहीं डराया। तो अब मुझे नशा हो रहा था, मैंने कहा कि आप आज इसके साथ कुछ करती हूँ। कर लिया। चलो जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। मैं अब टेंशन में थी, मैं से डरा रही हूँ कहीं से गुस्सा ना लग जाए, क्योंकि अब काफ़ी माह हो गया ना मैं आपको नहीं डराया था। गुस्सा क्यों करूँगा भला, गुस्सा तो मुझे है नहीं। गुस्सा है सही, आता है फ़ौरन, आता है फ़ौरन चला जाता है, नहीं रहता बिल्कुल भी दिमाग पे। यार ये धुंध आज धुंध हो गया है, ये देख सकते हैं जी, काफ़ी धुंध हो गया है। सुबह के टाइम सर्दी भी महसूस हो रही है। मैं झाड़ू लगा रही थी, मैंने झाड़ू उधर ही रख दिया, अभी मेरा झाड़ू भी मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, हमारे उन तमाम बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल से मशकूर हूँ। जो इस्लामाबाद से हमारे फैज़ान भाई, जिसने मुझे कहा कि आपने वो जो सफाई वाला सिस्टम उधर किया था आपने गलत किया है, आप अकरम भाई से माफ़ी मांगे। तो मेरी इज़्ज़त शान में कोई कमी नहीं आनी बिल्कुल भी। अगर मैं गलत हूँ, मुझसे कोई गलती हुई है, तो मैं फ़ख्र से माज़रत कर सकता हूँ, माफ़ी मांग सकता हूँ। मेरा इस तरह का माइंड है। और कल जो मैंने वो पिक्चर लगाई थी ना थंबनेल पे, और वीडियो के अंदर भी पिक्चर मौजूद है, वो वही हमारे फैज़ान भाई और हमारी भाभी और यूके से फैमिली है, उनका कज़न है, उनकी मैंने पिक्चर लगाई है। लेकिन दुनिया में देखें हर किस्म के लोग हैं, अजीब लोग हैं दुनिया में, और उनकी पिक्चर पे भी तरह तरह के कमेंट है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और मैंने उसी वक्त रिमूव कर दिए। वो अजीब किस्म के कमेंट है उनके बारे में कि ये कपल जिनकी पिक्चर लग गई हैं उनके बारे में पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला, जो मैं भी बयान नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं वो बात कहूँ। बस अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए और सबको अक्ल दे। और बस दुनिया जो है ना रंग बिरंगी है, अजीब सी दुनिया है, बस ना ही हंसने देती है ना ही रोने देती है, जो ना ही अच्छा खाने देती है, और अगर कहीं पे चले जाएं तो फिर भी अजीब से कमेंट्स आते रहते हैं।
आपका घर नहीं है, आप ये हैं, आप वो हैं। नो टेंशन, कोई मसला नहीं है। देखें जिस तरह का माइंड होता है उसी तरह की फिर बात निकलती है बंदे के मुंह से। बाकी अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। हमारी तो सबके लिए दुआएं हैं। कोई अगर बुरा सोचता है हमारे बारे में फिर भी हमारी जो है ना दुआएं हैं उनके लिए, और जो अच्छा सोचता है उनके लिए भी दुआएं हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। सुबह का टाइम है, आज काफ़ी अरसे के बाद सुबह का टाइम मैंने व्लॉग शुरू किया, क्योंकि आज कुछ अभी तक जो है ना कोई ऐसी फैमिलियां नहीं हैं, क्योंकि सुबह के टाइम से शुरू होते हैं। अब रमज़ान शरीफ आ रहा है ना, तो जो मुस्तहक ज़रूरतमंद फैमिली हैं, क्योंकि हर रमज़ान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ राशन का सिस्टम होता है, पूरा महीना राशन चलता है, गरीबों तक जाता है। तो जिनको पता है वो बेचारे आ रहे हैं कि हमारा भी नाम लिख ले, हमें भी राशन देना है, तो आते रहते हैं। बाकी हमारा वो जो चैनल है ना दूसरा, कुछ कमेंट आए हुए थे कि उनका नाम बताएं। उसका नाम पहले था अल्ताफ़ फैमिली व्लॉग, फिर मैंने चेंज कर दिया जब हमारी NGO रजिस्टर्ड हुई। तो उसके बाद फिर मैंने NGO के नाम से वो नाम रख दिया पहोड़ वेलफेयर ORG, मतलब कि पहोड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वो चैनल है। अगर उनका विज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं। उस पर हमारा फलाही काम ही होता है। तो झाड़ू वगैरह आज इधर भी लगाया जा रहा है। वैसे तो डेली लगता है, लेकिन आज चौथा दिन है, 5वां दिन है, मैंने झाड़ू नहीं लगाया। वो इस वजह से नहीं लगाया, इधर जो ना काम हो रहा था, मिशन आ जाते थे ना, तो इसलिए मैं झाड़ू नहीं लगाया। सारा कचरा वगैरह नजर आ रहा है ना, ये ऊपर वाला। अब जो ना कल से वो नहीं आ रहा है, परसों वाले दिन बस वो उन्होंने कहा कि अभी जो ना ये प्लास्टर करेंगे इंशाल्लाह जल्दी आके। कल भी नहीं है, आज भी नहीं है, तो मैंने सोचा यहाँ के जो ना झाड़ू वगैरह लगा लूँ और फिर जो ना मैं बनाऊंगी नाश्ता। आज नाश्ते में जो है ना क्या बनाना है, चावल वाली रोटी, चिलड़े जिसे बोलते हैं, चावल वाली रोटी, और पुए वाली रोटी भी हम बोलते हैं उसको। अच्छा, अमीना जब हम मिली थी ना, अमीना कहती थी मैं आपके घर आऊंगी, मैं साग खाऊंगी, चिलड़े खाऊंगी, चिलड़ों वाली रोटी खाऊंगी। तो प्यारी बहना आज हम चिलड़ों वाली रोटी बना रहे हैं। हाँ जी, अमीना मेरी प्यारी बहन, आपको दावत है, अगर देख रही हैं तो जल्दी आ जाए। चिलड़े वाली रोटी जो है ना वो बन रही है। हाँ जी, तो अभी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह ताला हम खाएंगे, तब तक तो हम खा जाएंगे। अच्छा, और आटा ले लेंगे और भी आपको बना के खिला देंगे इंशाल्लाह ताला। कल बच्चों ने पता नहीं क्या लगा दिया गेट के ऊपर भी और दीवार के ऊपर भी, एक कलर कोई लगा हुआ। सारा दिन जो है ना बच्चे तंग करते हैं, और हमारा दिल भी नहीं करता कि बच्चों को ऐसी डांट दें या कोई बात मना करें। बस आते हैं वो सब कुछ जो है ना बखेरा करके चले जाते हैं। मैं भी सारा दिन जो है ना वो लगी रहती हूँ, सफाई करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि बच्चे हैं, अब ये कलर जो लगा ये उतरने वाला नहीं है। हाँ, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को समझ नहीं होती। बस उनका काम होता है खेलना कूदना, खाना पीना, सोना, बस। और तो बच्चों का काम नहीं होता है ना। तो फिर बच्चों पे हम गुस्सा भी नहीं करते, और पूरे इलाके के बस्ती के बच्चे इधर ही आ जाते हैं, खेलते हैं सबके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ प्यार रखते हैं। चाहे जिसके भी बच्चे हैं ना हमें अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। बस्ती वाले चाहे हमसाए हमारे हैं, उनके बच्चे भी इधर खेलने के लिए आते हैं, सारा दिन इधर खेलते रहते हैं। तो कभी हमने उनको नहीं डांटा। और अगर रोटी का टाइम होता है, रोटी बनी हुई होती है, खाना वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बिठा के हम खिलाते हैं अपने बच्चे समझकर। तो बाकी लस्सी बन गई है, लस्सी वो बन गई है, मक्खन इकट्ठा करना है। ले जी, मैं अभी गई थी, मैंने सोचा कि वो हमारी कलीन उधर है, वो साथ लेकर आऊंगी, लेकिन दिमाग में अभी ये झाड़ू घूम रहा था, वो कलीन में भूल गई। अच्छा चलें जल्दी झाड़ू लगाएं फिर ले आते हैं। हाँ, और धुंध हो गया, और सुबह सुबह के टाइम आज सर्दी महसूस हो रही है यार। आज थोड़ी बहुत है सर्दी। हाँ, थोड़ी बहुत ठंड महसूस हो रही है। वैसे मौसम तो काफ़ी चेंज हो गया, दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, एकदम से मौसम चेंज हुआ है। और आज सुबह के टाइम थोड़ी बहुत ठंड लग रही है, हाथ पाँव भी ठंडे हो रहे हैं। बस अभी ना जो ना मैं ये झाड़ू लगा के क्लीन उठाती हूँ और सेटिंग वगैरह करती हूँ, और फिर बनाते हैं नाश्ता। बच्चे भी सोए हुए हैं, बच्चों को भी उठाना है। वैसे सुबह मैं गई थी, उनको जगाया था, फिर वो सो गए। बच्चे यार एक तो लेट तक जागते रहते हैं, फिर जल्दी नहीं उठते। जल्दी नहीं उठते। चले उधर करील ले आते हैं, फिर मैं उनको उठाता हूँ।
अच्छा झाड़ू मैं इधर बस आधा लगा रही हूँ, आधा जो है ना मैं इजी होके लगाऊंगी, क्योंकि अभी जो है ना वो किचन की सेटिंग जो है ना खुद मुझे बनानी पड़ती है। अच्छा झाड़ू इधर रख दे, वापसी आके ले लूँगी। चलें ठीक है। और प्यारे बहन भी हो, असगर मुखलिस भाई हमने उनका सुना, वो बेचारा तकलीफ़ में है। तो आप तमाम देखने वालों से मौदबाना गुजारिश है हमारे भाई के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उन्हें सिहत कामिला अजला अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमाए। बहुत दुख हुआ क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं और मैं जो है ना उन्हें सगे भाइयों की तरह समझता हूँ। जितने भी भाई हैं 5 भाई हैं और छठा मैं समझता हूँ कि मैं उनका भाई हूँ। तो अल्लाह ताला उन्हें सलामती वाली ज़िंदगी दे, हमारी दिल से दुआ है। बहुत दुख हुआ, बेचारे काफ़ी रो रहे थे और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। जी बेशक, जैसे हमने देखा तो सीरियसली मुझे भी रोना आ गया। अच्छा क्लीन जो है ना उस साइड पे है, वहाँ पे चलना पड़ेगा। चलो ले जाओ, इधर तो ऑफ कैमरा है सारे। चलें थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं। वो ये कहाँ गए? इधर तो सरसों के फूल हुआ करते थे प्यारे प्यारे, ये तो कट गए हैं अब। यहाँ से उठा लिया आपने? चलें जी फिर चलते हैं। उसने कलीन जो है ना उठा लिया आपकी भाभी ने। चलते हैं लेकर और फिर जो है ना नाश्ते की तैयारी करते हैं इंशाअल्लाह ताला। देखें प्यारे बहन भी, अल्लाह ताला ने छोटी सी ज़िंदगी दी है हमें, मुख्तसर सी ज़िंदगी है और हम ये कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में किसी का दिल ना दुखाएं और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। मुख्तसर सी ज़िंदगी है और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, किसी ने यहाँ पर नहीं रहना। तो मोहब्बतें बांटें। और मैं अकरम भाई से कहना चाहूँगा, देखें अगर हमसे गुस्सा है, किसी और से गुस्सा है, भले जो भी है, लेकिन आप अपने भाइयों से जो है ना अलग ना हो और इख्तलाफात जो है ना नहीं होने चाहिए। अच्छा इधर नहीं लगाना? बस मैं बाद में लगा लूँगी, वो बच्चों ने स्कूल जाना है ना, लेट हो रहे हैं। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये फ़र्श की बात हो रही थी, एक कमेंट आया था, अल्ताफ़ भाई आपने घर माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अच्छा बनाया है, लेकिन आपने फ़र्श सही नहीं बनाया। तो वो मैं आपको बता दूं, मेरी बहन हो या भाई हो, ये फ़र्श हमने ईंट इसलिए लगवाई है, टाइल हमने नहीं लगवाई क्योंकि मेरे अब्बू जान फालज के मरीज़ हैं, अम्मी जान वो भी एजेड हैं, आपको पता है बुज़ुर्ग है। तो यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, टाइल लगी हुई है। मेरी अम्मी जान 2 बार गिरी और अब्बू जान तो अंदर गए नहीं इसी डर से, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी गिर जाए ना फर्श पे तो बंदे का पाँव आ जाए तो बंदा फिसल जाता है और ऐसा फिसलता है कि बस क्या बताएं, बहुत बुरी तरह से बंदा गिरता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मेरी अम्मी मेरे अब्बू जान मेरे पास ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का मैं शुक्र अदा करता हूँ। और मेरे अब्बू जान ने इधर चलना फिरना था, मेरी अम्मी जान ने, तो इसलिए फिर बच्चे भी सारा दिन, पूरी बस्ती के पूरे इलाके के बच्चे हमारे घर पे होते हैं, पूरा दिन खेलते रहते हैं। तो हमने उनको कभी मना नहीं किया। तो कचरा वगैरह सारा कुछ जो है ना घर के अंदर बिखरा पड़ा होता है। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने यही सोचा कि टाइल में बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह घर तो प्यारा है लेकिन फर्श थोड़ा अजीब सा लगता है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हमारी ये मजबूरी थी कि अम्मी अब्बू की वजह से हमने फिर ये टस्सू लगवाया ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो, चाहे जितना भी पानी इसके ऊपर डाल दे तो गिरने का कोई ख़तरा नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए फिर ईंट लगवाई, टस्सू लगवाई। बाकी ऐसे घर में तो टाइल या मार्बल ही जचता है, वो लगाना चाहिए था, लेकिन अम्मी अब्बू की वजह से मैंने नहीं लगवाई। ये क्या है, खींच ले इधर 4 पे पावे पे यार, सामने नजर आ रहा है, देखना ये क्या है, मेरी अभी नजर पड़ी। ये कुछ तवीज़ लग रहा है। हाँ हाँ, इधर कैमरा पकड़, मैं खोलता हूँ।
ये अंदर पड़ी थी, वैसे इसको काफ़ी माह हो गया, 4 पे मैंने अंदर रखी थी, ये अभी मैं निकाल के आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है? तवीज़ है। इधर दिखाना, कोई नाम लिखा हुआ नजर आता है? नहीं नजर आता। कोई समझ नहीं आ रही, ये पीर आमिल को ही पता चलेगा कि ये कौन सा तवीज़ है, किस चीज़ के लिए है। ये देखेंगे। अल्लाह माफ़ करे, पहले भी हमारे साथ यही जादू टोने होते रहे, यही मसला होता रहा, फिर भी वही मसला। वैसे देखें 5 माह हो गए हम डेली का ऐसे जादू टोने निकालते हैं। और ये 4 पे के अंदर इधर ही पड़ा था, मैं ये आज मैं 4 पे ये निकाली है मैंने आज, और 3 पाइयाँ 4 पाइयाँ वो जो सामने नज़र आ रही है ना, वो मैं डेली का रखती हूँ, और ये 4 पे मैंने आज निकाली है। इसके अंदर जो है ना था यहाँ पे, ये अभी मेरी नज़र पड़ी, अभी मेरी नज़र जैसे पड़ी मैंने आपको कहा, मैंने कहा ये निकालें। मैंने वो 4 पे उठाई हुई थी, मैंने देखा। चले ये दिखाते हैं किसी पीर आमिल को, चलें आप ये उनसे पूछते हैं कि ये किस चीज़ का है। ये मोबाइल पकड़े मैं और 4 पे ले हूँ, ये सेटिंग मैं इधर किचन की मैं कर रही हूँ, ये कर लूँ, और बच्चों को भी जगाना है, बच्चे आ जाए फिर नाश्ता करेंगे और ये स्कूल यार अजीब सी दुनिया है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों करते हैं इस तरह लोग। पहले जो हमारे साथ हुआ, हम जहाँ पर भी गए, जिस आमिल के पास गए, जिस पीर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि आप पे बहुत बड़ा काला जादू, जिसे सफली इल्म बोलते हैं, वो करवाया गया है, और काफ़ी सालों से, तकरीबन 3-4 साल से चल रहा है आप पे जादू। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है, मैं दुआएं पढ़ता रहता हूँ, और रात को जो मेरा मामूल है उसमें दुआएं हैं, कुरान पाक की आयतें हैं, सूरतें हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ कर सोता हूँ। और 3 बार आयतुल कुर्सी, वो भी मेरा मामूल है जब से मैंने होश संभाला है। तो सब ने यही बोला कि आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से जल्दी आप पे असर नहीं हुआ। तो अब जो है ना, इतना काम हो चुका है कि बस क्या बोलें, हर बंदे ने, हर पीर आमिल ने यही बोला। बस अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे जो इस तरह का काम करते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं। हमने आज तक कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, और ना ही इस तरह का कोई हमने काम किया है। पता नहीं लोग क्यों इस तरह करते हैं। बस अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल रखता हूँ, और बाकी पूछेंगे इंशाअल्लाह ताला। रख दे चलो। अस्सलाम वालेकुम। साढ़े बजने तो बाद तक कोई आया है मम्मी हुन ना, पहले दिन से शादी ते गए से को ते तवीज खड़ा खड़ा चूने दे विच फिर हुन ये जरा तोरे कमरे च नहीं पिया ना खड़ा, ये मैं हुन खड़ा कड्डी में बाहर होते वाला अज चाहिए भी नहीं मेरी दिल पर पहले से मां हूं सारे घर कोई क्या नहीं आ रहा। अच्छा शायद पहले तक खड़ा हो ताला मारा खड़ा रहा पूरे दीवार अरे इंदे ये हुन जेडे पावे ना, पावे दे सुराख दे विच छापा नजर आंदा खड़े, मैं बहुत तरह को के मैं की पहले दा से ये मैं के कड्डी ये खड़ा में पिया बाहर रंदा आई उडे मैं गईया ता वाला तोरे कमरे च रखी गईया। हमारी तो नजर अब पड़ी है पहले के शायद हाँ खड़ा होगा। हुआ। अच्छा इसे रखते हैं आप इजी हो के ना, फिर जाकर इसे की जो ना वो उतारा वगैरह करवाएं। पता नहीं क्यों हमारे साथ ये हो रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रही। पहले बोटियां वगैरह आती थी, बड़े गोश्त की बोटियां, कुकुड़ की सिरियां और जेरा, काफ़ी सारे मैंने जादू इधर से निकाले हैं। मेरे न्यू कपड़े वो कटे हुए थे, आपके भाई के कपड़े पे खून की छेंटे होती ब्लड की, और काफ़ी सारे हमने तवीज़ निकाले हैं। पता नहीं क्यों इस तरह हिदायत दे,
जो इस तरह का काम करते हैं? पहले तो उसी ते इतना मतलब काम करेंदी हर शय करेंदी तो ताला मरेंदी नहीं लगी बनी हम बस ये पहले का होगा, हाँ, पहले का पड़ा होगा, हमारी नजर अब पड़ी है ये ना। पहले का होगा। इसका कोई काम नहीं चल अल्लाह ताला हिदायत दे। रात भर ताले मारे खड़े रहने मैं ताला मार खड़े में काम करेंदी मैं ताले मारे चाबी आप चाहती बिगड़ानी आप इस तरह करें, वो जाकर बच्चों को जगा दें। ये आटा भी ले मैं लिया सामान जी, सारा इकट्ठा कर लूं, लस्सी हमारी रेडी है, बस मक्खन इकट्ठा करना है। ठीक है। बच्चों को जगाते हैं जी, बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, जाग के हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। गुड मॉर्निंग। वालेकुम हाँ, गुड मॉर्निंग हो गया, सुबह बखैर। बाकी सब सोए हुए हैं या? सोए हुए हैं वो तो। अच्छा। मैं तो सुबह तकरीबन 6 बजे का जागा हूँ, 6 बजे का। अच्छा हाँ, मैं चले। सुबह उठ जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो नीचे, मैं आ रहा हूँ इनको जगा के, फिर इनको जगाते हैं क्योंकि ये सोते लेट हैं और फिर लेट उठते हैं। ये देखें जी, इधर बच्चे तो सोते हैं सारे और मोबाइल वगैरह चार्जर बोर्ड इधर लगा हुआ है। ओए खुबैब हैं केड़ा है? खुबैब अब उठी पुत्र, ये टाइम थी कि हाल ही सुते पे, शाबाश उठो 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 उठो। हबीब कितना है? उठ मेरे शेर, उठी उठी उठी, शाबाश उठो। आओ चार्जर ई हला भी बोले चार्जर चाहती है हाँ चाहती है तले वो ही चाहती हो, शाबाश आ उठिए उठिए। अब स्कूल नहीं मिलना, काफ़ी सारा टाइम थी आप आ उठिया, शाबाश उठिया उठिया। ये देखें जी, जी कौन खड़े हैं माशाल्लाह, आप सही से दिख रहे हैं। और इस साइड पे माशाल्लाह, आ जाओ बेटा आ जाओ, शाबाश आ जाओ आ जाओ, हाथ मुँह धो लो, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता तैयार हो रहा है, नाश्ता करके फिर स्कूल जाओ। और हबीबुल्लाह इस कमरे में, हबीबुल्लाह हबीब हबीब अब उठो, शाबाश उठो, दोपहर नहीं दे खड़े, उठिए अबू उठो 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 उठे उठे उठे। कहाँ है क्या? नेंद्र करांदे उठिए बूटी, दोपहर देखना स्कूल ही कितनी बार कहने में गया बू, उठी शाबाश उठो 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 बू, जल्दी करो, शाबाश। ये इन्वर्टर हमारा बिल्कुल जो है ना ख़राब हो चुका है, इसके अंदर सांस भी नहीं है। और ये देखें जी बाहर का माहौल माशाल्लाह कितना प्यारा दिखता है। बच्चों को जगाया तो है लेकिन अभी तक नीचे नहीं आए। तो मैं आज उनका इरादा होगा कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। कल तो वैसे एतवार है। अच्छा मैं अब फ्रेश होता हूँ, ठीक है? आप तो फिर टाइम लगाओगे। क्या टाइम लगाऊंगा यार, मुझे क्या टाइम लगना है, 2 मिनट का काम है। फिर भी यार फिर नाश्ते से पहले नहाना पड़ता है ना यकूब? पहले बंदा फ्रेश हो जाए बाद में नाश्ता करे। मैं बस 2 मिनट लगाऊंगा, आप मोटर चला दो, मोटर, ठीक है? इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ, यहाँ पे ना जहाँ पे हमें बैठना रोटी बनानी है, साथ में मोटर है, वो शोर मचाएगी, वीडियो बनानी है। यार 2 मिनट का काम है, मैं अभी नहा लेता हूँ। चले आप फिर जल्दी जाए। हाँ फटाफट। वो मुझे बनाने दे दे, फटाफट। रात मुझे पसीना है काफ़ी सारा, वो काफ़ी स्मेल आ रही है। चले मैं आ रही हूँ, आपको देती हूँ। हाँ वैसे मेरे पसीने से इतनी स्मेल नहीं होती लेकिन आ रही है थोड़ी बहुत। अच्छा मोटर चल गई, जल्दी जाओ। अच्छा वाला वाल ख्याल करें, वाल बंद करें, ठीक है? मैं नहा लूँ फिर जो है ना मिलते हैं। और ये हमारा बाथरूम है जी, आपको मैं दिखा दूँ। ये अभी इसकी हालत जो है ना ख़राब है, ये मिट्टी रेत वगैरह इधर पड़ी है। तो सफाई मैं इतनी रखता हूँ, जब भी मैं बाथरूम में आता हूँ ना तो एक रेत का ज़र्रा भी मैं यहाँ पे नहीं छोड़ता, इतनी ज़्यादा सफाई रखता हूँ। ये देख सकते हैं जी, हमने खुद ही इधर रहना है तो सफाई का ख्याल बंदा खुद रखे। बाकी ये फर्श है, ईंट है, ये भी देखें कितनी सफाई है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने नहा लिया लेकिन अभी तक जो है ना
पहली रोटी वो थोबी के ऊपर नहीं गई, इससे जो है ना आग नहीं जल पाई। आग भी जल गई अल्हम्दुलिल्लाह। सारा सामान मैंने इकट्ठा किया और आटे की गुंदई जो है ना काफ़ी टाइम लगता है। अगर ये उसी टाइम गुंदई करके डाल दें फिर रोटी अच्छी नहीं बनती। इसे जो है ना अच्छी तरह से इस तरह करना पड़ता है। ये फिर अच्छी तरह जो है ना इसकी गुंदई हो जाती है, फिर माशाल्लाह रोटी बनेगी। और बच्चे जो है ना आज लेट हो गए हैं, अल्लाह खैर करे। मुझे कितना टाइम लगा? आपको 2-3 मिनट लगे, बस मैंने नहा लिया। हाँ नहा लिया। मैंने कौन सा टाइम लगा रहा था। बस अभी बोला आ गया, वो कैमरामैन बना हुआ है, लेकिन आज जो है ना, हाँ, आज हबीबुल्लाह के साथ कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, आपने सही कहा है। ये आपका लाडला है, फिर आप इसके साथ कुछ करें। ठीक है हबीबुल्लाह? हाँ हबीब, ठीक है। ये सब भांजियाँ मेरी भतीजियाँ मेरी कह रही होंगी हबीबुल्लाह को आपने कुछ नहीं कहना। बेटा ये काफ़ी दिन हो गए ये स्कूल नहीं गया। अच्छा हम उधर से वापस आ गए, वो छुट्टियाँ मांग कर हम गए थे, और जब से हम वापस आए अभी तक स्कूल नहीं गया। अब तो हक बनता है इसको मार मिलना। सलाम दुआ करो। सही सही बेटा, सही सही। अस्सलामुअलैकुम आंटा का मैं यहाँ पे ट्रेन जालम में मैं अपने को जा रहा कुछ रहा बहुत देना अच्छा पता है आपको लोग। आमीन सुबह आमीन। क्या करें हबीबुल्लाह आपके साथ? हैं? क्या करना चाहिए है हबीब? आज आप बता दें हैं? फिर हम उस तरह कर लेंगे। चलो पकड़ो। अच्छा अब बहुत बंद हो गई है, पहले के स्टेशन भी उड़ गए। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, करीब आ जाओ यार। उधर छां है। अच्छा चल इतना रखी, चलो बना अच्छा कर घास है के। अच्छा मैं उधर मानी मैं बस एक गिना। हाँ ठीक है। क्योंकि आज सुबह के टाइम में काफी ठंड महसूस हो रही है ना चाचू? समझिए हैं? शेरा लावी जबान ना लावी आके जिया। हाँ ये कितनी पई है। रोटी खा दे, दिखानी है चाचू? खानी है? अच्छा चलो पक आंदी है। पानी होते चालू में तो भी गर्म हो जाती है। चलो फिलहाल बंद कर दे बेटा, थोड़ी तक गर्म हो जाती है, रोटी लगाते हैं। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह ताला का। नाश्ता हमने कर लिया, बस एक रोटी मैंने खाई थी। एक रोटी भी पूरी नहीं खा पाया चावल वाली, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम चावल वाली रोटी यार मुझसे नहीं खाई जाती। असल में बात ये हुई, घर जो है ना आटा ख़त्म हो गया था, और गंदम कल तो आप ले गए थे, और आटा जो है ना अभी तक नहीं आया। इसीलिए फिर सुबह सुबह के टाइम मैंने आपको कहा कि जाकर चावल वाला आटा ले आए, फिर रोटी हाँ बनाते आटा लेते आएंगे, जब वहाँ से वापस आएंगे ना हाँ। लेते आएंगे। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं हनीफ भाई के घर। हैं। एक सरप्राइज है। हाँ उनको सरप्राइज देना है बहुत बड़ा। हाँ जी। तो अभी फ़िलहाल करते हैं कैमरा बंद, घर क्रॉस के करके फिर ऑन करते हैं। अच्छा कुछ कमेंट आए हुए थे कि अल्ताफ़ भाई हमने आपसे बात करनी है, तो पता नहीं सिस्टर है या भाई है। मेरा नंबर दिया हुआ है, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में नंबर लगाया था, और मेरे चैनल आर्ट पे भी नंबर लगा हुआ है। और जो हमारे उस चैनल का विज़िट करना चाहें, पहोड़ वेलफेयर ORG आप सर्च करेंगे ना, तो पहले नंबर पे मेरा ही चैनल आता है, तो उसका आप विज़िट कर सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ कल से आज से जो है ना फिर हम राशन स्टार्ट करते हैं। जो गरीब फैमिली हैं, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 48 लाख से ऊपर राशन तकसीम हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। हमारी कोई औकात नहीं, कोई जुर्रत नहीं कि हम इतना कर पाते, अल्लाह ताला की ज़ात ने किया। और हमारे वो बहन भाई जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं, और हम एक डाकिया हैं ऐसे समझें। हमें जो है ना अल्लाह ताला ने एक काम दिया है, तो उस काम को हम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। हमें कोई ये नहीं कि हमें जो है ना वो हो क्या बोलते हैं उसको,
हमें कोई ऐसी जो है ना लालच वगैरह हाँ। नहीं है, और हमने गरीब मस्कीन के लिए आवाज़ सिर्फ उठाई अल्लाह है। ताला की रज़ा के लिए बेशक। और इंसानियत के लिए कि उनके लिए आसानियाँ हों, जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक जी, हैं, बेशक। उनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। बाकी हमारी नीयत, हमारे अंदर की कैफियत और हम कैसे हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात बखूबी जानती है। बस दुआ में याद रखा करें, ख़ुसूसन हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत अता फरमाए। आमीन। जिस मकसद को लेकर हम चल रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो आने वाली नस्लें भी हैं ना, तो वो भी इंशाअल्लाह इस काम को आगे चलाएंगी जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो अब जी बस चलते हैं हनीफ भाई के घर, और वीडियो भी काफ़ी हमारी लंबी हो रही है। लंबी हो रही है। हाँ, और ये सरसों के फूल माशाअल्लाह से अब थोड़े बच्चे हुए हैं, बाकी जो है ना ये बीज इनका बन गया है। हाँ, एक मिनट में दिखा दूँ, आगे। ये बना हुआ है जैसे हाँ, ये इसकी फलियाँ बनी हुई हैं। बाकी जो है ना वो इसके फूल वगैरह वो ख़त्म हो चुके हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने इस अमान में रखे। आमीन। हमारी दुआ हमेशा आप सबके साथ हैं और हम आप सबकी दिल से कदर करते हैं, जी बेशक, और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है आपकी कदर करते रहेंगे। इंशाअल्लाह। तो बस इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखें ख्याल, और हमें रखें दुआ में याद। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।